और चलिए अब खबरें विस्तार से देखेंगे। दंतेवाड़ा से खबर, जहां सीएम की बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात। जी हां, सीएम साय ने मदद का आश्वासन दिया है। बाढ़ पीड़ितों ने नुकसान के बारे में उन्हें बताया है। मंत्री जगराम वर्मा और केदार कश्यप भी इस दौरान उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। सांसद महेश कश्यप और कलेक्टर भी साथ में रहे। तो सीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की है। ये बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम बस्तर का दौरा करने के लिए आज पहुंचे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उनकी तरफ से हवाई दौरा किया गया और इसी के साथ साथ बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की तस्वीरें भी उनकी आई हैं। तो सीएम साय ने देखिए मुलाकात की है, चर्चा की है, हालचाल उनका जाना है कि किस तरह की समस्याएं हैं, कितना क्या नुकसान हुआ है और मदद का आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया है। तो बाढ़ पीड़ितों से नुकसान के बारे में उन्होंने बातचीत की, साथ ही जो बच्चे थे उनसे भी वो मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। तो बता दें कि इस दौरान उनके साथ मंत्री जगराम वर्मा और केदार कश्यप भी मौजूद रहे। इसके अलावा सांसद महेश कश्यप और कलेक्टर भी साथ में मौजूद रहे। और देखिए, दौरा करने के बाद, बातचीत करने के बाद, हालचाल जानने के बाद सीएम ने अधिकारियों को, कर्मचारियों के साथ बैठक भी की है और साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाढ़ जैसे हालात बने थे, जिसके बाद नुकसान यहाँ पर हुआ है लोगों को, और उसके बाद उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई थी। और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज हवाई दौरा उन्होंने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, कि कितना क्या नुकसान हुआ है, किस तरह के हालात वहां पर हैं, और जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनके बीच वो पहुंचे और ये वो तस्वीरें हैं। लोगों से मुलाकात की, साथ ही जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके बीच भी वो पहुंचे, उनसे भी बातचीत की है, मुलाकात की है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस दौरान उनके साथ मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप भी मौजूद रहे, कलेक्टर भी साथ में मौजूद थे। और नुकसान कितना क्या हुआ है इसको लेकर आकलन करने के लिए भी कहा गया है। मदद का आश्वासन, हर तरह की संभव मदद का भरोसा सीएम की तरफ से दिया गया है। और बता दें कि सीएम ने अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उस क्षेत्र के, उनके साथ बैठक भी सीएम ने की है। और बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी मदद की जाए, क्या कुछ उन्हें ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, चूंकि बाढ़ की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए सीएम पहुंचे और ये देखिए बाढ़ पीड़ितों से बातचीत उन्होंने की है। तो वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम की तरफ से अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक ली गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद राहत बचाव के निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से जो मदद है वो की जाए। कई वर्षों के बाद बस्तर क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई, जिसके कारण बाढ़ का पानी शहरों में भी घुस गया और मुख्य रूप से हमारे 4 जिले दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और बीजापुर ये प्रभावित हुए। और विशेषकर दंतेवाड़ा और बस्तर, इसमें ज्यादा क्षति हुई है। और इस समय हम विदेश यात्रा में थे, लेकिन वहां से भी चिंता किए, 2 बार यहाँ संपर्क किए, वर्चुअली बैठक लिए और पूरा प्रशासन को निर्देशित किए कि भाई लोगों को किसी भी तरह से असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनके लिए राहत शिविर खोलिए, उन भोजन की व्यवस्था करिए, दवाई की व्यवस्था करिए। इससे पहले सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा भी किया था। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप उनके साथ मौजूद रहे थे। बाढ़ से नुकसान का सीएम ने जायजा भी लिया है। तो वो तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखाएंगे। बस्तर संभाग में ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात बने थे और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो पहुंचे। साथ में मंत्री जगराम वर्मा भी नजर आ रहे थे आपको। और उसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहुंचकर लोगों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है, कितना क्या नुकसान हुआ है इसके बारे में बातचीत की है, किस तरह की परेशानियां उन्हें हो रही है इसको लेकर बातचीत की है। तो आज बस्तर के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ होगी पंकज भदौरिया जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, देखिए वो तस्वीरें हमने देखी जब सीएम साय हवाई दौरा करते हुए नजर आए, उसके बाद उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की है। क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं? देखिए ऋतु, मैं बता दूं कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का बस्तर दौरा है। ये पहले वो जगदलपुर में हवाई सर्वेक्षण किया उन्होंने, उसके बाद वो दंतेवाड़ा पहुंचे। दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाके चूड़ी टिकरा में पहुंचे, जहां पर वो 5 से 7 परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। घर के अंदर भी सीएम गए, उन्होंने पूरा हालात का जायजा लिया और साथ ही उन्होंने मदद का आश्वासन भी दिया। सबसे बड़ी बात है कि सीएम ने घोषणा की है
कि 115 करोड़ रुपए बस्तर में दिए जा रहे हैं। इसमें से 55 करोड़ रुपए दंतेवाड़ा में दिए जा रहे हैं। 55 ऐसी पुल पुलियां हैं जो पूरे संभाग भर में क्षतिग्रस्त हुई हैं। और साथ में उन्होंने सबसे बड़ी ये बात की कही कि जो बाढ़ अधिनियम का जो नियम है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। जो ज्यादा पीड़ित हैं उन्हें मुआवजे की राशि बढ़ा करके दी जाएगी। पहले जिन्हें 4,000 मिल रहा था उन्हें 2,000 रुपए अतिरिक्त से बढ़ाया जाएगा 6,000 रुपए। इस तरीके से उन्होंने एक मैराथन बैठक की। कलेक्टर दंतेवाड़ा में यह बैठक हुई जिसमें संभाग स्तर के कई अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि बाढ़ क्षेत्रों में वो जाएं और पूरा आकलन निकालें कितना फसलों का नुकसान हुआ है, कितना घरों का नुकसान हुआ है। किसी भी तरीके से बाढ़ पीड़ित को मदद पूरी पहुंचनी चाहिए। जी पंकज, क्या आज बस्तर में ही रुकने वाले हैं सीएम साय? आज के आगे की अगर कार्यक्रम की बात की जा चुकी है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा तो उनकी तरफ से किया जा चुका है, मीटिंग भी हुई, जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दे दिए गए। अब आगे क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे? दरअसल सबसे पहले तो जगदलपुर वो पहुंचे हुए थे, उसके बाद दंतेवाड़ा पहुंचे, इसके बाद वो हो सकता है कि बीजापुर की तरफ जाए। हालांकि इस तरीके से कोई अधिकृत जानकारी नहीं आई है कि आज वो बस्तर में स्टे करेंगे। लेकिन आज उन्होंने पूरे ही क्षेत्र का दौरा किया। वो स्वयं दंतेवाड़ा के संकनी डंकनी ब्रिज के पास पहुंचे थे। जिस तरीके से सड़कों का कटाव हुआ, जिस तरीके से ब्रिज टूटा, उन्होंने एक एक चीजों का अवलोकन किया। और इस दौरान उनके साथ वन मंत्री केदार कश्यप, दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, साथ में बस्तर के सांसद दिनेश कश्यप और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी थे। जी।